चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम का नियम। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कूलम का नियम के बारे में। तो देखिए सबसे पहले कूलम ने आवेशों के बारे में जो सिद्धांत दिए वो दिए थे निर्वात के लिए। जैसे हम लोअर क्लास में भी पढ़े हैं 10th क्लास में कि कूलम का नियम क्या है। तो हम लोग पढ़े थे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिमाण तो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। 12th क्लास में हम लोग उससे भी थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। इसमें क्या देखेंगे कि अगर दो बिंदु आवेश को निर्वात में रखा जाए तो जितना बल लगेगा उतना ही दूरी पर अगर कोई माध्यम में डुबा दिया जाए, जैसे पानी में डुबा दी जाए उतना ही दूरी पर, तो बल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि वही रहेगा। तो ये सब हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कूलम का नियम में। तो 12th क्लास में हम लोग देखेंगे कि निर्वात में पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे माध्यम में। वही आवेश को अगर माध्यम में डुबा दिया जाए तो बल का मान क्या होगा। तो कोई भी माध्यम में हमेशा निर्वात की तुलना में बल का मान हमेशा घटती है। तो चलिए शुरू करते हैं कूलम का नियम। तो सबसे पहले जानना होगा कि बिंदु आवेश क्या है। बिंदु आवेश का परिभाषा हम लोग पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि बिंदु मतलब क्या है, पॉइंट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज, जो हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। अब देख बिंदु आवेश मतलब ये बिंदु आवेश छोटा सा, ये बिंदु आवेश को अगर विखंडन करेंगे दो भाग में तो इसका जो आकार होगा ना, इसकी दूरी की तुलना में देखिए कम है। इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि आवेशित वस्तुओं का आकार उसको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में इसका मान कम हो, तो इस आवेश को हम लोग बोलेंगे बिंदु आवेश। यानी बिंदु आवेश आवेशित वस्तुओं को पृथक करने वाली दूरी की तुलना में अत्यंत छोटा हो, तो इस आवेश को हम लोग बोलते हैं बिंदु आवेश। तो चलिए बिंदु आवेश के बाद हम लोग चलते हैं स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम का नियम क्या है। तो सबसे पहले देखिए स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम के नियम को लिखे। अब देखिए ये कूलम का नियम एक्चुअली है क्या। अब देखिए दो बिंदु आवेश कहां पर रखा जाएगा, निर्वात में। देखिए कि निर्वात में दो बिंदु आवेश को रखा गया है। समान क्या, चलिए दो बिंदु आवेश, एक को मानेंगे Q1, एक को मान लेते Q2। आवेश को Q से सूचित करते हैं और दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल r। क्या लेंगे, स्मॉल r। अब देखिए दोनों के बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। बल क्या लगेगा, दोनों पॉजिटिव में रहेगा तो विकर्षण बल लगेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो कूलम ने कितना बढ़िया से समझा दिया है। देखिए एक मैथमेटिक्स के आधार पर अगर देखा जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 5 कूलम प्लस चार्ज है और यहाँ पर -5 कूलम माइनस चार्ज है। दूरी मान के चलिए x दूरी, तो दोनों के बीच अगर बल लगेगा मान के चलिए 10 न्यूटन, तो कौन सा बल लगेगा बोलिए, तो यहां पर आकर्षण बल लगेगा। क्यों कि एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो यहां पर आकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर दोनों को पॉजिटिव कर दिया जाए, दोनों को पॉजिटिव कर दिया जाए, दूरी उतना ही रखा जाए x दूरी, तो यहां पर भी उतना ही बल लगेगा। कितना, ऊपर में 10 न्यूटन लगेगा तो यहां पर भी 10 ही न्यूटन लगेगा। लेकिन यहां पर कौन सा बल लगेगा,
ऊपर में था आकर्षण, तो यहां पर हो जाएगा विकर्षण। इसका मतलब क्या है कि 10 न्यूटन के साथ अगर आकर्षित करेगा तो ये भी 10 न्यूटन के साथ विकर्षित करेगा। बस यही है कूलम का नियम। तो देखिए कूलम का नियम का परिभाषा हम लोग कैसे देंगे। सबसे पहले आ जाइए इसका परिभाषा में कि कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चलिए देखते परिभाषा। अब देखिए कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती तथा उन दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इतना ही परिभाषा इसमें लिखना है। अब चलते हैं आगे। दो आवेश Q1 और Q2, तो क्या करेंगे देखिए, माना परस्पर मुक्त आकाश में दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला कूलम बल F समानुपाती क्या आ जाएगा, मोड ऑफ Q1 इनटू Q2। इसको समीकरण 1 ले लेंगे और F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। परिभाषा के अनुसार देखिए दूरी बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा। अब दोनों समीकरण एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर तो समीकरण क्या आएगा देखिए, F समानुपाती मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये मॉड घटा देंगे, समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कूलम में क्या लिए थे, K। अब देखिए K जो है K है कूलम कांस्टेंट। यहां पर क्या लिखेंगे, जहां K एक समानुपाती नियतांक है, जिसका मान मुक्त आकाश के लिए मुक्त आकाश के लिए क्या होता है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे K का वैल्यू क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान आया था 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये था मान। अब देखिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, NOUGHT। इसका उच्चारण होता है नॉट। नॉट जब रहेगा तब निर्वात का बात होगा, मतलब फ्री स्पेस का। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतीयता है। यहां पर क्या लिखेंगे, जहां एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतीयता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। अब निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या है, इसका हम लोग परिभाषा आगे वाला वीडियो में देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहां पर देखेंगे हम लोग। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताए थे कूलम ने। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मान याद रखना पड़ेगा, ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, ये मान याद रखना पड़ेगा। ये मान कैसा है, अभी तोड़ के दिखा देते हैं, ऐसा मात्रा भी तोड़ के दिखा देते हैं और ये सब अभी तोड़ के दिखा देंगे।
पूरा डिटेल्स में देखिए, समझ में आ जाएगा। हम लोग लोअर क्लास में कहाँ तक देखे थे, यहीं पे छोड़ दिए थे, लेकिन इंटरमीडिएट में थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। अब मुक्त आकाश के लिए कूलम्ब का नियम। मुक्त आकाश के लिए कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम हम पहले बता चुके हैं कि पहली बार कूलम्ब ने कहां के लिए सत्यापन किए, निर्वात के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे माध्यम के लिए। तो क्या होगा, देखिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। बस ये हो गया कूलम्ब का नियम। कहां के लिए, ये हो गया निर्वात के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया कूलम्ब का नियम। ये सवाल था स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम्ब के नियम को लिखें। अब देखिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं तो फिर हमारे टेलीग्राम में जाइए और वहां से नोट डाउनलोड कर लीजिए, पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में नोट। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका। आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाइए, फिजिक्स क्लासेस दुमका, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो यहां पर जाइए, क्लास 11 क्लास 12 का दोनों नोट्स मिल जाएगा, हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन। तो वहां से जाकर डाउनलोड करिए, इलेक्ट्रिक स्टडी मारिए, आ जाएगा सर्च में। अब जो नोट लेना है आप लोग ले सकते हैं, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन सब वहां पर रखा हुआ है। अब देखिए इसके आगे कूलम्ब का नियम में। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि के का वैल्यू, के का मान, के मतलब कूलम्ब कांस्टेंट, जहां के बराबर कितना लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना है 9 × 10⁹। ये मान कैसे आया, चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। तो हल करने का तरीका देखिए, जब भी इसको हल करेंगे, के बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखना पड़ेगा, जो अभी हम लोग बताएं, क्या बताएं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻²। ये मान यहां पर पुट करिए, मान आ जाएगा। तो 4 रहेगा, पाई का मान 3.14, इसका मान 8.854 × 10⁻⁻²। अब देखिए यहां पर ये तीनों को गुना करिए तो कितना आएगा, 10⁻⁻² को ऊपर लिख दीजिए, ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, 10⁻+12। और ये तीनों को गुना करिए, तीनों टर्म को 111.20624 आएगा, 624 आएगा। अब ये पार्ट को दो पार्ट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10⁻³ × 10⁻⁹, ऐसे लिख सकते हैं 111.20624। 10⁻³ मतलब 1000, इसको 1000 करें और यहां पर है 10⁻⁹, इसको भगा दीजिए 111.20624 से। 1000 को इतने से भगा देंगे तो कितना आएगा 8.9923 × 10⁻⁹। तो 8.99 मतलब कितने के सामने आ गया, 9 के नियरेस्ट आ गया। तो इसको के का वैल्यू क्या लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, बस 8 आ गया के का मान। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं आगे। अब के का एसआई मात्रक देखिए, एसआई मात्रक इसको कैसे निकाला जाएगा। के का एसआई मात्रक, इसको हल करने का तरीका देखिए। आप इक्वल टू क्या आएगा के Q1 × Q2 बटे R²।
अब देखिए F के साथ R स्क्वायर गुना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल टू K। बल का मान बढ़ाइए न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर, इसका कूलम इंटू कूलम। क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम कूलम ऊपर जाएगा तो पर कूलम स्क्वायर। लिख लीजिए K का ऐसा मात्रक भी आ गया। अब इसको आप बीमा निकालिए बोले तो आराम से आ जाएगा। देखिए यहीं पर मान पुट कर दीजिए K का बीमा, K का बीमीय सूत्र। जब इसको हल करेंगे तो कैसे होगा? देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट बढ़ाइए ना। ये बराबर क्या है? एफ आर स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। बल का मान क्या होता है? mLT का पावर -2। लेंथ का क्या होता है? L स्क्वायर। चार्ज का 80 इंटू 80। अब पहला वर्ड क्या लिखा जाता है? पहला वर्ड लिखा जाता है क्या? M। बीमा में पहला mLTA, यही 4 को डिजिट लिखा जाता है और बिग ब्रैकेट से इसको बंद किया जाता है, मतलब इस तरह से M ऊपर नीचे कैंसिल होगा, M एक हो गया, L यहां पर हो गया 3 को, T नीचे 2 को है, ऊपर जाएगा तो T का पावर -4 हो जाएगा, A का पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो क्या आया? M L का पावर 3, T का पावर -4, A का पावर -2। ये किसका मान हो गया? K का बीमीय सूत्र। अब चलते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट का। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट ये मान देखिए, ये देखिए इसका मान भी निकाल के दिखा दिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक और बीमा दोनों निकालेंगे, और यही वाला बोर्ड लेवल में बार बार पूछते रहता है। तो चलिए दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। इसको जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को F की जगह पर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई F Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। F आ गया नीचे। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का ऐसा मात्रक बीमा नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए आवेश का मात्रक कूलम इंटू कूलम, बल का न्यूटन, दूरी है मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसको लगा दिया, तो क्या आएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस ये एप्सिलॉन नॉट का आ गया एसआई मात्रक। देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका बीमा की बात करें, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। बस सही वाला फॉर्मूला में बनाइए। जब हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला बनाइए। क्या हो जाएगा? आवेश का आ जाएगा 80, फिर आवेश का 80, 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, उसका वैल्यू नहीं होता है। बल का क्या होता है? mLT का पावर -2, लेंथ का दूरी का स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे? देखिए सबसे पहले हम अभी बताए mLTA, पहले कौन सा वर्ड दिया जाता है बीमा में? M, उसके बाद L, उसके बाद T, उसके बाद A। M नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? M का पावर -1, L 3 को है, ऊपर जाएगा तो -3 हो गया, T यहाँ पर 2, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4, और A है 2। तो क्या हो गया? इसका बीमा M का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4, A का पावर +2। ये दोनों प्लस में, ये दोनों माइनस में। बस यही था कूलम का नियम से रिलेटेड क्वेश्चन।
अब इसके आगे वाला वीडियो में बताएंगे आप लोगों को इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, मतलब इसी से न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल में आते रहता है। तो आप लोग इसके बाद वाला वीडियो में बताएंगे कूलम से रिलेटेड, कूलम का नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग जाके टेलीग्राम से नोट डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका, जाके सर्च मारिए और नोट डाउनलोड करिए। तो चलिए आज का क्लास इतना है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।